हेलो गाइस, मैं जितेंद्र पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक एडल सेंटर में। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अंक की। डिजिट्स। तो जो डिजिट्स होते हैं इनकी कुल संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10 होती है। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इनकी कुल कितनी संख्या होती है? 10 होती है। यदि हम संख्या की बात करेंगे, संख्या नंबर्स, तो जो हमारी संख्या होती है इन्हीं डिजिट्स यानी इसी अंकों के प्रयोग से क्या बनती है? हमारी संख्या बनती है। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इन्हीं अंक, इन्हीं डिजिट्स 0 से लेकर के 9 तक इन्हीं का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे बात करूं मैं 3925, तो इसमें क्या है? 5, 2, 9, 3, ये हमारे क्या है? डिजिट्स है यानी अंक है। तो इन्हीं अंकों के सहयोग से क्या बनता है? हमारी संख्या बनती है। तो जो हमने संख्या लिखा है 3925 या फिर 3925, इसमें 5 को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, 9 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे। तो इसी जब भी कोई संख्या होती है तो उसका एक होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान जिसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और एक होता है जातीय मान, जातीय मान जिसको बोलते हैं लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू। तो पहले देखते हैं कि जो 3925 लिखा गया है इसको हम, जिसमें जितने डिजिट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे। तो ऊपर देखते हैं हमारा क्या है 3925। तो इसमें जो 5 है इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। जो 2 है इसको बोलेंगे हम दहाई। जो 9 है इसको क्या बोलेंगे हम? सैकड़ा बोलेंगे। और जो 3 है उसका बोलेंगे हजार। तो इकाई का मतलब होता है एक। कितना होता है? एक होता है। दहाई का 10, सैकड़ा का 100 और हजार का ये होता है। ठीक। तब यदि हम जो 3925 3925 जो संख्या लिखी है, यदि हम इसमें इनका प्रत्येक का स्थानीय मान की बात करूं तो क्या हो जाएगा? यदि हम इसमें 5 का स्थानीय मान की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम 2 के स्थानीय मान की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसी 10 में 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम 9 के स्थानीय मान की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसी 100 में 9 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब 3 की बात करूंगा तो इसी में क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी इसमें जितने भी डिजिट्स हैं, अंक हैं, जो इनका स्थानीय मान क्या 5 हो जाएगा, 20, 900 एंड 3000। तो जब हम इन चारों संख्याओं को जब ऐड करूंगा, जब हम जितने भी अंक है उनके स्थानीय मानों को जब ऐड करूंगा तो इसी क्या आएगा? खोला जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं हम जातीय मान की, जिसको बोले लोकल वैल्यू। तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो जाए, तो उसमें जो जाति मान होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम इसमें बात करें कि 9 का जाति मान क्या होगा तो 9 हो जाएगा, 3 का जाति मान क्या होगा तो 3 हो जाएगा, 5 का पूछेगा तो 5 हो जाएगा, 2 का पूछेगा तो 2 हो जाएगा। आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ऐसे रैंडमली कोई संख्या दे देगी, बोलेगा कि इसमें 9 के जाति मान तथा स्थानीय मान में अंतर बताओ। क्या पूछ देगा? आपसे पूछ देगा कि 9 के जाति मान तथा स्थानीय मान में अंतर बताओ।
तो पहले आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। यदि हम इसमें बात करें कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। और हम इसी में 9 के जातीय मान लोकल वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपसे पूछेगा क्या कि 9 के जातीय मान तथा स्थानीय मान में अंतर बताओ, तो अंतर क्या हो जाएगा आपका, अंतर हो जाएगा 900 माइनस 9 बराबर 891। ठीक है, तो डिजिट्स क्या हो गए, संख्या क्या हो गया और जातीय मान और स्थानीय मान, इतना क्लियर हो गया ना। अब हम बात करते हैं कि कोई संख्या किससे विभाजित होगी। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो हम बात करें दो से विभाज्यता। तो कोई संख्या यदि रैंडमली कोई संख्या लिख दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए। यदि किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है यानी इकाई का स्थान होता है, यदि वहां पे 0 आ जाए, 2, 4, 6, 8, इनमें से कुछ भी आ जाए तो हम बोलेंगे कि वह संख्या 2 से क्या है विभाजित होगी। ठीक है, जैसे बात करूं मैं एग्जांपल में ले लूं मैं 3, 2, 9, 5, 6, तो इसमें क्या है डिजिट 6 आ रहा है ना, अर्थात संख्या 2 से क्या होगी विभाजित होगी। अब 3 से बात करता हूं, 3 से विभाजित, इसमें क्या होता है कि जो हमारा नंबर्स है, जो संख्या है, उनके डिजिट्स का सम यदि 3 से विभाजित होती है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि किसी संख्या के जो अंक है उनका योग यदि 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे मैं संख्या लेता हूं 1, 2, 3, 9, 5, 3, 5, 6, 5, 11, 9, 1। देखिए मैं लिख लिया 12, 39, 51। अब ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको हम कैसे देखेंगे। इनमें 1, 5, 9, 3, 2, 1 इन सब का क्या करेंगे सम करेंगे। 1 + 2 + 3 + 9 + 5 + 1 ऐड करिए। 2, 1, 3, 3, 3, 6, 9, 6, 15, 5, 20, 21, 21 आ रहा है ना। तो जो 21 हमारा सम है वह क्या हो रहा है 3 से कट रहा है, अतः जो संख्या हमारा है यह भी 3 से क्या होगी कटेगी। ठीक है, अब 4 से बात करते हैं, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता क्या होता है, यदि किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक क्या हो शून्य हो, या फिर किसी संख्या के अंतिम का जो 2 डिजिट्स है वो तो क्या हो 0 हो, या फिर उन दोनों डिजिट से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं लिख लेता हूं 9, 3, 2, 5, 0, तो लास्ट में क्या आ गया है 00 आ गया ना। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या है ये संख्या 4 से क्या विभाजित होगी। और दूसरा क्या है, या तो क्या हो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए। जैसे हम देख लो, जैसे में 9, 2, 8, 7, 3, 2, 4। अब ये संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी, कैसे पता करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट क्या है 24 है, तो 2 और 4 से बनी संख्या क्या है 24 है, 24 है, तो 24 क्या हमारा 4 से विभाजित है। तो हम बोल सकते हैं कि जब पूरी संख्या है ये 4 से क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है,
अब देखते हैं 5 से। तो 5 से भाजता क्या होता है, यदि किसी संख्या के इकाई का जो अंक है, यूनिट डिजिट है, या तो वह 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। जैसे हम देख लेते हैं 93250 0 है, अर्थात संख्या 5 से क्या होगी कटेगी। दूसरा लेते हैं 132975, लास्ट में क्या है 5 है, अर्थात यह संख्या 5 से कटेगी। ठीक, अब देखते हैं 6 से। 6 से विभाजित, अभी इसके ऊपर हमने देखा अभी 2 और 3 से विभाजित था। तो 2 से क्या देखा था, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी होगा तो वह संख्या क्या होगी 2 से कटेगी। और 3 से क्या बोला था, यदि किसी संख्या के सभी डिजिट्स का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या क्या होगी 3 से कटेगी। तो यदि कोई संख्या अलग अलग 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या में क्या होगी 6 से विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं 2, 3, 2, 3, 2, 9, 2, ठीक है। इसको देखते हैं हम, यूनिट डिजिट क्या है 0 है, अतः यह संख्या 2 से तो कटेगी। अब चेक करते हैं कि 3 से कटेगी कि नहीं। तो 3 से करने के लिए क्या है कि इनका जो अंक है उनका हम योग करेंगे। तो योग कर लेते हैं 2 + 3, 3 × 5, 5 + 2 7, 9 7 16, नहीं कट रही है, अर्थात क्या यह 2 से तो कटेगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, कि जो इनके अंकों का जो योग है वह क्या है 3 से नहीं कट रही है। ठीक, तो योग कितना होगा हमारा 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16। यदि हमारा योग यदि 18 आ जाए तो संख्या कट जाएगी। तो हम देख लेते हैं दूसरा संख्या लेकर के, यदि मैं इसको 4 कर दूं, क्या कर दूं 4 कर दूं। अब देखते हैं इकाइयां क्या है 0 है, अतः 2 से कटेगी। अब देखते हैं कि संख्याओं का जो सम है क्या वह 3 से कट रही है। तो 3 2 5, 5 4 9, 9 9 18, इसका सम क्या आ रहा है 18 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या अलग अलग 2 और 3 से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या है यह 6 से विभाजित होगी। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं हम 7 से। किससे बात करते हैं 7। चलिए 7 को बाद में देखेंगे, पहले हम 8 से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 से विभाजित देखते हैं। 8 से विभाजित, तो ये क्या होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम का 3 अंक क्या हो 0 हो, अंतिम का 3 अंक 0 हो, या फिर अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। क्या बोला मैं, अंतिम का 3 अंक 0 होना चाहिए, या फिर अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे देख लो, यदि मैं 9 2 8 7 3 2 0 0 0, तो क्या है जो पहला कंडीशन क्या है, लास्ट का 3 डिजिट 0 होना चाहिए। तो क्या है 3 0 दिख रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या है यह 8 से क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है, और दूसरा संख्या लेता हूं मैं, जैसे में 3 2 9 5 1 2 4। अब ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं, कैसे पता करेंगे, देखते हैं। जो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 1 है 2 है 4 है, तो जो इनसे बनी संख्या क्या है 124 124 है। अब चेक करते हैं कि क्या 124 8 से विभाजित है, तो भाग देते हैं। 8 का 4 से बच गया, नहीं कटेगा। जो 124 है वो 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए 8 का 12 60 के 4 44 बचा, नहीं कटेगा। ठीक,
तो यदि मैं इसको 16 कर दूं, क्या कर दूं, 16 कर दूं, अब देखिए 164 8 का मान, सॉरी 8 दूनी 16, अब भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या है कि जो यदि मैं इसको कर दूं 484 488, क्या कर दूं 488। अब देखिए जो लास्ट का 3 डिजिट क्या है 488, तो इनसे बड़ी संख्या क्या है 488 है। अब देखते हैं क्या ये 488 8 से कट रही है, तो 8 6 48 8 1 का मान, यानी जब लास्ट का 3 अंक से बनी संख्या यदि कट रही है 8 से, तो जो पूरी संख्या है 8 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब 9 से देख लेते हैं, 9 से विभाज्यता जिस प्रकार मैंने पीछे देखा था 3 से विभाज्य संख्याएं, तो सेम ऐसे ही यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी तो जो उनके अंकों का सम है वह भी 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या बोला मैं अभी, इसके पहले जो 3 से था उसमें क्या था कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रही है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और 9 में क्या है, 9 में सेम वही है, यदि किसी संख्या के अंकों का सम 9 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या भी क्या होगी, कंप्लीटली 9 से डिवाइड होगी। ठीक, कुछ संख्या ले देखते हैं, जैसे 3 2 देखिए अब ये कट रही है नहीं कट रही, अभी चेक कर लेते हैं। इसका सम करिए, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 9 17 17 3 20 20 5 25। ठीक, तो अभी क्या सम आ रहा 25, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। यदि मैं लास्ट में क्या ऐड कर दूं, 2 और लिख देता हूं। अब सम करिए, 3 2 5 2 7 1 8 8 8 16 17 17 3 20 5 25 2 27। तो इनका सम क्या आ रहा है, 3 + 2 + 2 + 1 + 9 + 3 + 5 + 2 = 27। 3 2 5 2 7 1 8 8 16 17 17 20 25 27। जो 27 है क्या आ रहा है, 9 से कट रहा है ना, अतः जो संख्या हमारा ये भी 9 से क्या होगी, कटेगी। ठीक है, अब 10 से देख लेते हैं, इससे 10। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो संख्या 10 से क्या होगी, कटेगी। इसमें क्या देखना है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से कटेगी। बात कर लेते हैं 11 से, किससे, 11 से विभाजिता। तो इसमें क्या होता है कि सम स्थान पर तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणनखंड हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं 3 2 5 7 8 9 1। ठीक है, तो यदि मैं इसकी काउंटिंग करूं, नंबरिंग करूं, तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर पे हो जाएगा, ये 2 पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा, ये 4 पे हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा और ये 7 पे हो जाएगा। तो सम और विषम स्थान, तो जो सम संख्याएं भी होती है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो सम स्थान क्या क्या हो जाएंगे हमारे, 2 4 6 सम स्थान हो जाएंगे। बाकी हमारा जो बचा 1 3 5 7 ये क्या हो जाएंगे, विषम स्थान हो जाएंगे। तो मैं सम स्थानों पर उपस्थित संख्या क्या क्या है देखो, तो 2 पे क्या हमारा 2 है, 3 पे क्या है, सॉरी 4 पे क्या है हमारा 7 है, 6 पे क्या है हमारा 9 है। इनका सम करिए, 7 9 9 9 18। ठीक, अब विषम प्लेस की बात करेंगे, हम विषम स्थान की बात करेंगे। विषम स्थान, तो जो विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, देखिए विषम प्लेस क्या होगा, 3 हो गया, इस पे क्या है 5 है, इस पे क्या है 8 है और इस पे क्या हमारा 1 है। तो इनका सम करिए, 8 1 9 9 3 12 12 5 17। अब देखिए यदि इनका अंतर करेंगे हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कंडीशन क्या है,
11 से कोई संख्या विभाजित तभी होगी जब उस संख्या में सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर या तो क्या हो, 0 हो या फिर 11 गुणन खंड हो, तो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए जो सम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, लेकिन जो विषम स्थान में अंक है उनका योग कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो क्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी? तो हम बोल देंगे यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक मैं संख्या लिखा हूं, अब देखते हैं कि यह 11 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पहला काम, इसके हम नंबरिंग करेंगे कि कौन सम प्लेस पे है, कौन विषम प्लेस पे है, मतलब कौन ऑड प्लेस पे और कौन इवन पे है। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो क्या है ये, एक, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे और ये आठवें। ठीक है, ये 0 है। तो देखिए सम प्लेस क्या क्या होगा, 2, 4, 6, 8, ये क्या क्या हमारे सम स्थान हो जाएंगे, सम स्थान हो जाएंगे। तो सम स्थान पे कौन कौन से अंक हैं, देखिए 2 पे क्या है, 3 है, 4 पे क्या है, 9 है, 6 पे क्या है, 0 है और 8 पे क्या है, 9 है। इसका सम करिए, 9 3 12, 12 9 21, 9 3 12, 12 9 21 होगा। ठीक, अब विषम पे देख लेते हैं, विषम स्थान, विषम स्थान। तो हमारे विषम स्थानों पे अंक कौन कौन से हैं, तो 1 पे क्या है, 2 हो गया, 3 पे क्या है, 6 हो गया, 5 पे क्या है, 7 हो गया, 7 पे क्या है, 6 हो गया। इनका सम करिए, 6 2 8, 8 7 15, 15 6 21। तो जो सम प्लेस में उपस्थित अंक हैं उनका योग कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, और विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योग कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो इनका अंतर क्या हो गया, 0 हो गया ना। अतः जो मेरी संख्या है यह 11 से विभाजित हो गई। ठीक है, तो अभी 11 से विभाजित स्पष्ट हो गया होगा। अभी हम 7 से कोई संख्या विभाज्य होगी उसकी पहचान कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। 7 से विभाजित, तो 7 से विभाजित यदि कोई संख्या है तो उस संख्या का इकाई अंक को छोड़कर जो शेष बची संख्या होती है उसमें से इकाई का जो अंक है उसके दोगुनों को यदि हम घटा देते हैं तो उसको घटाने के पश्चात यदि जो संख्या बचेगी यदि वो 7 से विभाजित हो रही है तो संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि कोई संख्या है उसके इकाई अंक को छोड़कर जो शेष बची संख्या है उसमें से इकाई अंक के दोगुनों को घटा दिया जाता है तो घटाने पे जो प्राप्त होगा यदि वह संख्या 7 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। जैसे मैं एक संख्या का 663 कह देता हूं, 663, तो मैं बोल कह रहा हूं इसका इकाई अंक क्या है, 3 क्या हमारा इकाई स्थान पे है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, शेष बची संख्या क्या है, 66 है। तो 66 में से घटाना क्या हमको, इकाई अंक का 2 गुना, तो इकाई अंक का 2 गुना क्या, 3 गुना 2 हो जाएगा, अर्थात 66 माइनस 3 दूनी के 6, 60। अब बताइए क्या जो 60 7 से विभाज्य है, नहीं है ना। जब 7 7 से विभाजित नहीं हो रही है अतः जो संख्या 663 है यह मेरा 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 882। अब यह 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी देखते हैं। तो जो इस संख्या का
इस संख्या का इकाइयां क्या है, 4 है, इसको भी छोड़ दीजिए। 2 हमारा क्या है, इकाई अंक है। बाकी 88 संख्या बची ना, तो क्या करेंगे, इस 88 में से इस 2 का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक 2 है यानी 2 गुणे 2, यानी हम 88 में से 4 क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या बचे हमारी 84 बचे। तो देखते हैं क्या जो 84 है ये 7 से कट रही है, देखते हैं 7 एकम 60, 7 दूनी 14 कट रही है, यानी जो संख्या हमारा 882 है यह भी 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो संख्या पद्धति का यह मेरा पहला भाग था। इसका अगला भाग मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।